वोट चोरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है। एक तरफ सड़क पर जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है, तो इससे घबराए हुए बीजेपी के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव पर एफआईआर करवा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर हो रही है और ट्वीट किया है बिहार में बैठकर कि मोदी जी गया जी आए हैं तो कैसे वो झूठ बोलेंगे। इसको लेकर के एक ट्वीट है जिस पर तेजस्वी प्रसाद पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। वोटर अधिकार यात्रा हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित करी जा रही है। अभी खबर आई है कि इस वोटर अधिकार यात्रा में एक दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी वाली जीप पर अखिलेश यादव नजर आएंगे, प्रियंका गांधी नजर आएंगी, हेमंत सोरेन नजर आएंगे और अब तो खबर यह भी आ रही है कि एमके स्टालिन भी आ सकते हैं। सोचिए क्या गुजरेगी बीजेपी पर। अकबका कर अमित शाह जी की तरह वो ये कहते हुए सुनाई देंगे कि एसआईआर कोई नया थोड़े ही है। 2003 में भी हुआ था, 2061-62 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? खैर ये स्लिप ऑफ टंग है, इसको बीजेपी वाले ही पकड़ते हैं, बाकी लोग छोड़ देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, इस तरह आप बोलते हैं। और ये अमित शाह जी कोई नया थोड़े ही बोले हैं, 12वीं के बाद इंटर करवाए हैं, बहुत सारे बयान दिए, छोड़ देते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। चुनाव आयोग कितना बचाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी को, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के वोट चोरी के मुद्दे पर रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह आज की वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आज सुबह की जब यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं, उस समय जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई तो वोट चोर गद्दी छोड़, और इसमें जो नारा लगाते हुए शख्स दिखेंगे वो भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव। उनके मुंह से भी वही वाला नारा सुनिए और आप सुनने के बाद ये महसूस करेंगे कि जनता आंदोलित होकर के सड़क पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव पर एफआईआर करवा सकते हैं, राहुल गांधी 1 हफ्ते का समय है, या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। याद है ये डायलॉग किसका है? उसी का जिसने कहा था कि मां बहन बेटियों की सीसीटीवी की फुटेज हम सार्वजनिक कर दें। इतना चुटकुला, इतना मीम बना कि लोगों का मीम ही रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि करोड़ों लोग जिनके पास मकान नहीं है, उनके मकान नंबर 0 हैं। तब किसी ने पूछ दिया कि इस देश में 142 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड बना है, एक आधार कार्ड ऐसा बना है क्या जिसमें मकान नंबर 0 है? तो जब आधार कार्ड में मकान नंबर 0 नहीं है तो वोटर कार्ड में मकान नंबर 0 कैसे हो गया? आधार कार्ड में पिताजी का नाम XYZ DJKLMN OP नहीं है तो वोटर कार्ड में पिताजी का नाम कैसे बदल जाता है? वोटर कार्ड में 14 साल का फोटो लगाकर उम्र 64 साल, आधार कार्ड में तो नहीं। गलतियां आधार में भी हो सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से डिफेंड किया, उस दिन से चुटकुले पर चुटकुला बने जा रहा है। अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगोगे, अखिलेश और राहुल गांधी से कहोगे कि हलफनामा देना होगा, और उस बात को प्रधानमंत्री रैली में, बीजेपी की रैली में खुद आकर के गमछा झुलाते हुए ये बात कहकर के गए। घुसपैठिया और आक्रामक होकर के विपक्ष ने कहा कि आप किसको घुसपैठिया कहकर के अपमानित करना चाह रहे हैं? आपके पास बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है और आप कह रहे हो कि एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन पहले भी हुआ है तो यहां भी होना चाहिए, इससे क्या दिक्कत है? तो एफआईआर करके जिस विपक्ष को डरा रहे हो, जरा सुनो बीजेपी के लोगों, विपक्ष के नेता अब आपके लोगों द्वारा कराए गए एफआईआर से नहीं घबराते। खुद तेजस्वी प्रसाद ने
एफआईआर वाले सवाल पर क्या बोला है, सुनिए। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। अच्छा, आपने वीडियो देखते हुए गौर किया, विपक्ष सड़क पर ही नहीं वहां भी उतर गया जहां अभी भी सड़क नहीं बनी है, जनता के बीच में, लोगों के बीच में। आप एक से एक वीडियोस देखते जाइए, कहीं घोड़े के साथ स्वागत कोई कर रहा है तो कहीं झूमते नाचते गाते वोटर अधिकार यात्रा की हुजूम के साथ रैली निकल रही है। मुकेश सहनी का ट्वीट देखा करिए, अलग दिखेगा। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई माले का ट्वीट देखा करिए, अलग रंग दिखेगा। तेजस्वी के ट्वीट पे सोशल मीडिया पे देखा करिए, अलग रंग दिखेगा। बाकी राहुल गांधी की पूरी टीम तो इसमें लगी ही हुई है। क्यों कह रही है ये कि एसआईआर वोट चोरी के नाम पर हुई है। अब जरा मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो मीडिया की रिपोर्ट में आई है। इन महिलाओं को गौर से सुने और मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता और टेलीविजन चैनल पर एसआईआर को डिफेंड करने वाले इनका जवाब दें। जो लोग ये तर्क देते थे कि आप लोगों ने, पूरे विपक्ष ने यही तो कहा है कि गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी के सुधार के लिए ही एसआईआर हो रहा है, वे लोग इस सवाल का जवाब दें इस वीडियो को देखने के बाद कि एसआईआर हो रहा है तो गड़बड़ी कम हो रही है, जिंदा लोग मार दिए जा रहे हैं। सुनिए गौर से इन महिलाओं को। ऐसा है, कम से कम हमने को जो मैं जिए दी। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है और मुझे मृत्यु घोषित कर दिया गया है नए लिस्ट में। अब आपको सुनते हुए क्या समझ में आया? थोड़ा सा एक क्लिप देखिए। बाकी तो बाहरी मीडिया में इतनी रिपोर्ट है, मैंने पहले भी आपको कई लोगों की रिपोर्ट दिखाई, जैसे अजीत अंजुम गांव गांव घूम के कह रहे हैं कि वहां वहां जा रहा हूं जहां एसआईआर की लिस्ट में पहले नाम है, 2024 में वोट डाला है और एसआईआर वाली लिस्ट में नाम काट दिया। अब आप कल्पना करिए कि बीमारी को ठीक करने के लिए जिसे इलाज बताया जा रहा है वो 4 बीमारी और दे रहा है। क्या है फिर, कैसे होगा? और इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आपको भी लगता है कि एसआईआर हो रहा है तो ठीक है, बीमारी ठीक हो जाएगी? सोच के देखिए, सोच के देखिए अखबार की इस खबर पर। उदयपुर न्यूज, अमर उजाला, एक मकान से 700 वोटर निकले। क्या कहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी? क्या डायलॉग बोला है साहब। लेकिन ऐसी खबरें रोज आ रही हैं, इस खबरों का क्या जवाब देंगे? पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वोट चोरी अब पूरे देश में एक मुद्दा बन चुका है और इसे लेकर के जब विपक्ष सड़क पर उतरा है, वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है, तो आप तेजस्वी यादव को एफआईआर करके डरा दोगे क्या? अब जरा वो ट्वीट गौर से देखिए जो तेजस्वी ने किया था, जिस पर मुकदमा हुआ है। आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो। ये एक पोस्टर के साथ गया जी में लगी है जुमले जी की दुकान। व्यंग्यात्मक ट्वीट है, भाषा आक्रामक है, व्यंग के साथ है, बिना हड्डी की जुबान से झूठ का पहाड़ खड़ा करेंगे। अपमान हो गया इससे साहब, अपमान हो गया राहुल गांधी से। एनडीटीवी का एक पत्रकार लाइव टेलीविजन पर बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, जब वो गांव में जाकर ये वाला नारा लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। तो पत्रकार से लेकर बीजेपी के नेता तक अब विपक्षी दलों के ऊपर अपमान करके या एफआईआर करके उनको डराना चाह रहे हैं। क्या इससे ही डर लगेगा? आप इस भाषा से, अब भाषा की बात बीजेपी कर रही है। हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर के, मैंने हेमंता बिस्व शर्मा नहीं विश्व शर्मा बोला है, इसलिए फिर से ठीक कर दे रहा हूं, नाम बिगाड़ करके किसी की हम आलोचना नहीं करते। हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर से लेकर के
रमेश भी दौड़ी। अरे वो बीजेपी लोगों को भाषा का सबक सिखाएगी और वो बीजेपी भाषा को लेकर के तेजस्वी पर ट्वीट कर के विरोध में एफआईआर कर देगी। इससे क्या साबित हो जाएगा? 30 दिन जेल में जाने के बाद कुर्सी चली जाएगी। वो वाली बिल ला करके जो आप डराना चाहते हो, विपक्ष फिलहाल डरता नहीं दिख रहा है। और जरा गौर से देखें बीजेपी और आरएसएस और इलेक्शन कमीशन भी कि अब ये जन आंदोलन में कैसे तब्दील हो रहा है। ये मखाने का पोखर है और मखाने के पोखर में उतर करके, गांव के लोगों से उतर करके, बात करके, उनके बीच में जा करके इस तरह से जुड़ना विपक्ष के लिए जनता के दिलों में जगह बनाएगा। बाकी मुकदमा तो आप किसी पत्रकार अविचार शर्मा पर कर दो, तो कभी तेजस्वी पर कर दो। इसका जवाब क्या दोगे जो ये जनता के बीच जा रहे हैं? अब जरा एक और क्लिप देखिए। राहुल गांधी 2 दिन पहले बिहार में उन छात्रों नौजवानों से बात करते हुए उनकी बात देखिए कैसे कर रहे हैं। मैं छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, बाकी उनके यहां जा पूरी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, केवल शुरुआत देखिए। बताइए क्या हो रहा है? डिग्री बहुत पड़ेगी लेकिन उसके लिए कोई रोजगार ही नहीं सर। तो आपके मुताबिक हो क्या रहा है? कहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है बिहार में। जैसे आप कर्नाटक जाएं, वहाँ पे मतलब गाड़ी चल रही है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे क्यों नहीं है? कारण क्या लगता है आपको? जो इलेक्शन आता है तो मंदिर मस्जिद में जुड़ जाते हैं सर, एक दूसरे में आपस में भाईचारा को खत्म कर देते हैं सर। मुद्दे की बात पे चर्चा नहीं होता है, काम पे मतलब ध्यान भटक जाता है। हाँ ध्यान भटक जाता है। जब इलेक्शन जीत जाते उसके बाद पता ही नहीं चलता है कौन जीते नहीं। आज तक कुछ पता ही नहीं चलता है कौन विधायक क्या नहीं है, पूछने तक नहीं आते हैं कौन समस्या है क्या है आपके पास। तो बिहार में धन तो है, धन तो दिख रहा है, धन तो दिख रहा है सर, लेकिन तो सही ये जगह पे जा नहीं कहाँ जा रहा रहा है? सर। किसके पास जा रहा है ये? अरबपति के पास जा रहा है सर, जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा जा रहा है। अब उसके बाद कल की वीडियो ये देखिए, वोटर अधिकार यात्रा की। एक अग्निवीर को बुला करके राहुल गांधी ने बुलाया, गाड़ी पर खड़ा किया, पहले का हाथ दिखाओ जिसमें सेना में भर्ती हुआ व्यक्ति, उसकी हाथ की एक उंगली एक तरह से इस मुल्क के हिफाजत में कुर्बान हो गई, होम हो गई। और उसके बाद राहुल गांधी ने अग्निवीर जैसे मुद्दे पर उस सेना के जवान से जो अग्निवीर था अब कहां है, उससे जो कहलवाया है, क्या वो मुद्दा नहीं है? मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है। अब मैं, अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसकी बात बताता हूं फिर आपकी बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है, हाँ ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया।
और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मंग के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। अब इस सारी वीडियोस को देखने के बाद फिर से रिमाइंड करने जाइएगा, तेजस्वी यादव को सुनिएगा, उनके भाषण को सुनिएगा, आपको बिहार में बेरोजगारी का दर्द दिखाई देगा, पेपर लीक की बात सुनाई देगी। राहुल को सुनेंगे, राहुल गांधी को सुनेंगे तो जाति जनगणना से लेकर अग्निवीर के मुद्दे सुनाई देंगे। आप दीपांकर भट्टाचार्य को उठाइए और उनके भाषण सुनिए तो बिहार की बदहाली, बिहार की गरीबी, बिहार की भूखमरी और बिहार को कैसे न्याय मिले इन सब से, इसकी मुद्दे सुनाई देंगे। आप मुकेश सहनी को सुनेंगे तो सामाजिक न्याय के मुद्दे और भागीदारी उस हाशिए के समाज का यह कैसे सुनिश्चित हो, और बीजेपी सरकार ने कैसे हर जुमलों में फिसड्डी साबित होकर के 20 साल का हिसाब नहीं दे रही है। सारे नेता इसकी बात करते हैं। तो वोट चोरी के मुद्दे पर वो संविधान बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं और साथ ही बिहार के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, पेपर लीक, महंगाई, विकास का मॉडल कैसे फेल हुआ, पुल कैसे गिरा, यहां से लेकर के बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार के लोगों का रोजगार कैसे बढ़े, पलायन कैसे रुके, पेपर लीक कैसे रुके, कैसे हमने नौकरी दी है पिछली सरकार में, फिर हम आएंगे तो नौकरी देंगे, ये मुद्दे तो विपक्ष उठा रहा है। उसके साथ ही वोट बचाने से लेकर संविधान बचाने का पैन इंडिया इश्यूज भी उठा रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? घुसपैठिया, ऑपरेशन सिंदूर। क्या मतलब है? आपके पास बिहार का मुद्दे नहीं है, आप बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हो? इसके मुताबिक यह देख रहा है कि एफआईआर से लेकर के चरित्र हनन तक, झूठ से लेकर के जुमलों तक, पूरा तंत्र जिसमें बीजेपी, इलेक्शन कमीशन और टीवी चैनल की मीडिया, ये सब कुछ मिलकर के फेल होते दिख रहे हैं। और जनता के बीच अब सार्वजनिक जन आंदोलन की तरह एक मुद्दा बनता जा रहा है, जो वहां की तस्वीरों से दिख रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या मानते हैं, नीचे टिप्पणी जरूर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही जन सरोकारी समसामयिक मौजू विषयों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।